नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं इस हाथ में क्या है। सबसे पहले मैं इनका क्वेश्चन बताना चाहूँगा आपको कि इनका क्वेश्चन है कि सर आप बताइए कि मैं अपने जीवन में या लव मैरिज करूँगा या अरेंज। इस तरह का इनका क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से कि क्या कुछ है इनके हाथ में। अगर मैं विवाह की बात करूं तो सबसे पहले हम लोग बुध पर्वत से देखते हैं कि इसकी पुष्टि करते हैं कि जातक के हाथ में शादी का योग है या नहीं है। सबसे पहली चीज़ इस चीज़ का पुष्टि करते हैं। तो आइए देखते हैं, सीधे हृदय रेखा के ऊपर देखेंगे, ये शादी की साइन दिख रही है। और बच्चों की अगर साइन करें तो आप देख पा रहे हैं छोटे छोटे जो है एक दो साइनें दिख रही हैं जो पुष्टि करती हैं कहीं न कहीं जातक को जीवन में इनकी शादी होना पॉसिबिलिटी है और होगी, ये चीज़ दिखा रहा है। दूसरी बात, अगर मैं लव मैरिज, अरेंज मैरिज और इस तरह का अगर इसका देखना चाहूँ, देखिए पॉमिस्ट्री में इस तरह की साइनें होती हैं कहीं न कहीं जो है लव मैरिज और अरेंज मैरिज के बारे में जो है डिस्कशन करती हैं, कैसे क्या होगा व्यक्ति के जीवन में। सबसे बड़ी चीज़ होती है ऐसे लोगों को जो है हार्ड लाइन और माइंड लाइन को रीड करना होता है। देखिए माइंड लाइन की बात करें तो तमाम रेखाएं जो है काट रखी हैं। और दूसरी चीज़ है इनका विकृत जो है माइंड लाइन, कई जगह कटा हुआ माइंड लाइन है। इस तरह का अगर माइंड लाइन है और ऐसे लोग अपने जीवन में अगर लव मैरिज करना चाह रहे हों तो कहीं न कहीं ऐसे लोगों को कठिनाइयाँ आती हैं और होपफुली जो वो चाहते हैं उसमें पॉसिबिलिटी नहीं होती कि उनके साथ वो चीज़ हो। अगर इस तरह का माइंड लाइन है तो कहीं न कहीं जो आप चाहते हो उसके विपरीत चीज़ें आपके जीवन में घटित होती हैं। और सबसे बड़ी चीज़, आप हृदय रेखा को भी देख सकते हैं। तो इस तरह तमाम ब्रांचें जो है नीचे की तरफ या इस तरह की साइनें बनी हुई हैं। अगर एज काउंट की बात करें तो इनकी एज है लगभग जो है 22 से 23 साल है। तो अगर इस तरह का आपका क्वेश्चन है 10, 20, 30, कहीं न कहीं आप देख पा रहे हैं यहाँ नीचे एक ब्रांच नीचे की तरफ गई है और ये एरिया कहीं न कहीं चौड़ा है। तो ऐसे में अगर डिसीजन मेकिंग की बात करें तो आपके अंदर बहुत ही कम है, आप जो है किसी चीज़ को लेके खुली जो है डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो ये कमज़ोरी होती है। और इसका अगर मैं शादी से रिलेट करूं तो कहीं न कहीं अगर आप शादी करना चाह रहे हो और इस तरह का माइंड लाइन और हृदय रेखा है तो ऐसे में पॉसिबिलिटी ना के बराबर होती, या पॉसिबिलिटी अगर शादी होती भी है तो कहीं न कहीं जो है उसमें जो हैप्पीनेस का पॉइंट है कहीं न कहीं उसको जो है आप दिक्कतें आती हैं, हैप्पीनेस नहीं मिल पाता है व्यक्ति को जीवन में और तमाम कष्ट का सामना करना पड़ता है। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और है, अगर माइंड लाइन इस तरह का है तो जो चीज़ें आप चाह रहे हो सीधे विपरीत होती है। तो ऐसे में अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो उसमें जो है दिक्कतें आ सकती हैं कि आप जो चाह रहे हो उसमें होने की पॉसिबिलिटी कम रहती है। अगर लव मैरिज की बात करें, अगर किसी बंदे को लव मैरिज करना है या कोई व्यक्ति है तो ऐसे जातक अगर लव मैरिज करना चाहते, कहीं न कहीं उनका हृदय रेखा स्पष्ट होना चाहिए, माइंड लाइन अच्छी होनी चाहिए। तो ऐसे लोग अपने जीवन में डिसीजन ले पाते हैं। तो ऐसे लोग अगर लव मैरिज करना चाहें तो उसमें जो है बहुत ही पॉसिबिलिटी होती है कि जीवन में उनके साथ जो सोच रहे हैं चीज़ें वही घटित होती है। तो अभी मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, जो चांसेज आपका है लव मैरिज का तो कहीं न कहीं मुझे बहुत ही कम दिख रहा है। अब 100% नहीं कर सकते कि नहीं हो सकता है, लेकिन जो आपकी पॉमिस्ट्री के हिसाब से या जो हस्तरेखा जो एनालिसिस है इसके हिसाब से मैं जो चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर पा रहा हूँ, तो इस लिहाज से कहीं न कहीं जो है चांसेज बहुत कम हैं। और बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाह रहे हो। तो ये चीज़ें हैं। देखिए दूसरी बात करें, सूर्य पर्वत की बात करें तो सूर्य पर्वत पे एक सीधी रेखा आप देख पा रहे हैं जो कि बहुत अच्छी साइन है। ये कहीं न कहीं अगर पूरे हाथ की एनालिसिस की बात करूँ, चाहे वो सूर्य पर्वत हो, बृहस्पति हो या शनि पर्वत की बात कर लें, तो इसमें सबसे अच्छा अगर कोई साइन हमको लगा, जो चीज़ें आपके जीवन में मतलब कहीं न कहीं सफलता या फिर आर्थिक या सामाजिक हर तरह के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो आपको एक ही साइन जो बैलेंस करता दिख रहा है मेरे नज़र में,
ये सूर्य रेखा, अगर इतनी बड़ी सूर्य रेखा तो कहीं न कहीं ऐसी रेखा आपके ऊपर कष्ट तो ढेर सारे आएंगे, चूँकि जिस तरह का पर्वत है तो कष्ट आना स्वाभाविक। तो ऐसे में अगर बैलेंस करने का कोई पॉइंट देखना चाह रहे हो आप या जानना चाह रहे हो सबसे प्लस पॉइंट क्या है इस हाथ में, तो ये चीज़ें दिख रही है, आप देख पा रहे हैं, ये सीधी एक सूर्य रेखा जो कि आपको बैलेंस कर रहे हैं। बाकी मैंने आपका क्वेश्चन का जवाब मैंने दे दिया है, और जितने भी हमारे व्यूअर हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूं, भगवान उन पर कृपा बनाए रखें। देखिए, कोई चीज़ की अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप अवश्य कमेंट करें, और देखिए कंप्लीट एनालिसिस के माध्यम से ही उस चीज़ का जवाब दिया जाता है, जैसा कि रेखाओं का जो मूवमेंट कैसा है उस